हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। अक्टूबर 2025 की रीडिंग है कि अक्टूबर का महीना कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा। तो कन्या राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, नो कॉन्टैक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले और जो लोग शादीशुदा हैं वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें मैं आपको आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज बताऊंगी, फिर मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताऊंगी और फिर मैं बताऊंगी कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में अक्टूबर के महीने में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी। लेट्स सी कन्या राशि, देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर अक्टूबर के महीने में। कन्या राशि की फीलिंग्स, वर्गो वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए अक्टूबर 2025 में। व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ कप्स। कन्या राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है कन्या राशि के लिए। टेन ऑफ सोर्ड्स एंड हेरोफेंट। कन्या राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए अक्टूबर के महीने में क्या है। मैरिज। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या है। फोर्स्ड रिलेशनशिप। तो सबसे पहले देखिए कन्या राशि, आप दोनों ही, क्योंकि आपके लिए मैरिज का कार्ड है, आपके पार्टनर के लिए हेरोफेंट का कार्ड, तो कहीं ना कहीं आप लोग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है शादी चाहते हैं, मतलब आप भी चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों में लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हों। अब देखिए किसी के लिए हो सकता है शादी में आप चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है रिकन्सिलेशन पैचअप करना चाहते हैं। सेम आपके पार्टनर की भी एनर्जीज, आपके पार्टनर भी चीज़ों को लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं, हमेशा का साथ आपका चाहते हैं, यूनियन चाह रहे हैं और आप भी वही चीज़ें चाहते हैं। और आपकी अगर मैं ज़्यादा देखूँ फीलिंग्स, तो आप काफ़ी इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं, काफ़ी लव केयर प्यार मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि जब आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर जब आपके साथ होते हैं तो आपको अंदर से एक खुशी मिलती है, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन मिलती है। थोड़ी सी आपकी फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज रह रही है कन्या राशि। आप प्रॉपर तरीके से इस रिलेशनशिप में ना तो आ रहे हैं, ना इसमें से बाहर निकल पा रहे हैं। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन आपकी चल रही है और आप कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर भी छोड़ रहे हैं। मतलब आप चीज़ों को आगे तो बढ़ाना चाहते हैं या फिर आप आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन बहुत स्पीड के साथ आप नहीं कुछ भी कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि रिलेशनशिप थोड़ा बहुत आगे बढ़ता है, आप थोड़े से इनिशिएटिव एक्शंस लेते भी हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक होती भी हैं, लेकिन फिर गोल गोल घूमकर आप वहीं भी आ जाते हैं जहाँ से ये रिलेशनशिप शुरू हुआ है। इसमें आप कुछ ग्रोथ और प्रोग्रेस अभी नहीं देख रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में चले, शादी हो, कमिटमेंट हो, हमेशा के लिए यूनियन बना रहे, रिकन्सिलेशन पैचअप बना रहे। आप चाहते हैं कि उसमें बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें फ्लक्चुएट करती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और ब्लॉक का कार्ड बोलते हैं कि आप अपने आप को थोड़ा सा ब्लॉक भी करके चल रहे हैं कन्या राशि। जैसे होता है ना कि मन में प्यार है लेकिन थोड़े से अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हैं। हो सकता है आपको अपनी पार्टनर की कोई बातें बुरी लग रही हैं, या आपके रिलेशनशिप में कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ना बाउंड्रीज क्रिएट करके चल रहे हैं, लिमिटेशंस में रह रहे हैं। आप प्यार तो करते हैं अपने पार्टनर को, लेकिन अपना 100% जो होता है ना रिलेशनशिप में देना चाहिए, उस तरीके से आप 100% अपना नहीं दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, लेकिन मन में बहुत ज़्यादा प्यार है। अब ब्लॉक का मतलब देखिए सबके लिए अलग रहेगा। हो सकता है कन्या राशि आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रहे हैं, या आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आपको उनकी तरफ से ब्लॉक वाली फीलिंग आ रही है कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ही खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, वही ब्लॉक कर रहे हैं अपने आप को, या आप अपने दिल पे ताला लगा रहे हैं कि भी आपको लग रहा है कि थोड़ी सी ही बात करनी है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आना। तो किसी चीज़ में आप थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे हैं, बाउंड्रीज थोड़ी सी क्रिएट कर रहे हैं। और मैरिज का कार्ड है कि आप चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ हमेशा का साथ, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं किस्मत आपका साथ देगी कि नहीं देगी, किस्मत आपको फेवर करेगी कि नहीं करेगी। आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि रिलेशनशिप में ना एक ग्रोथ और प्रोग्रेस उस तरीके से नहीं आ रही है जिस तरीके से आप चाहते हैं। चीज़ें गोल गोल उधर ही घूम रही है जहाँ ये रिलेशनशिप शुरू होता है, थोड़ा बहुत ठीक होता है, फिर फिर से चीज़ें घूम फिर के उधर ही आ जाती है जहाँ से ये शुरू हुई थी। तो इसी कारण से आप अपने आप को थोड़ा सा ब्लॉक करके चल रहे हैं कि आप दोबारा से हर्ट ना हो जाएं।
और आपके पार्टनर का हम देखें तो देखिए आपके पार्टनर भी चाहते हैं, हेरोफेंट का कार्ड बोलता है कि वो भी आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर थोड़ा सा ट्रेडिशनल तरीके से चाह रहे हैं। मतलब फैमिली की रजामंदी होगी, घर के बड़ों के सोच के हिसाब से चलना चाहते हैं। आपके पार्टनर सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और आपके पार्टनर थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से रिजिड, थोड़े से फिक्सेटेड भी हो रहे हैं। मतलब कुछ चीज़ें उनको लग रहा है कि उनके हिसाब से ही होनी चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट, शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। आपके साथ चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़ें, लेकिन उनके लिए देखिए या तो उनको लग रहा है कि आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है, ये भी हो सकता है, या फिर उनको लग रहा है कि उनकी खुद की ही फैमिली की दखल-अंदाज़ी है। थोड़ा-सा सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के बारे में भी सोच रहे हैं। और मैसेज का कार्ड बोलता है आपके पार्टनर आपको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन किसी चीज़ को लेकर थोड़ा-सा हर्ट है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, सही नहीं हो रही हैं, जिस तरीके से वो चाह रहे हैं शायद वो चीज़ें वैसी मिल नहीं रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ ही हमेशा ऐसे होता है, उनको ही गलत लोग मिलते हैं। तो थोड़ा-सा उदास, थोड़ा-सा परेशान और हर्ट भी हैं आपके पार्टनर, और उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को ख़त्म ही कर देना चाहिए, कुछ चीज़ों को एंड ही कर देना चाहिए कन्या राशि। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं उनको बॉदर कर रही हैं, उनको परेशान कर रही हैं। और फोर्स्ड रिलेशनशिप का कार्ड है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद ये रिलेशनशिप धक्के धक्के से चल रहा है। मतलब होता ना कई बार कुछ चीज़ें उनका खुद का मन नहीं है पार्टनर का करने का, लेकिन उनको ज़बरदस्ती आपको खुश रखने के लिए करनी पड़ती हैं। तो उनको लग रहा है कि ज़बरदस्ती उनको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं जो वो नहीं चाहते, या फिर उनको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें कर रहे हैं, आपका मन नहीं होता, लेकिन आप फ़ोर्सफुली कुछ चीज़ें कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप धक्के से चल रहा है। कुछ चीज़ों का मन नहीं होता करने का, लेकिन फिर भी करनी पड़ती है। रिलेशनशिप में मना नहीं कर पाते हैं, या सामने वाला पार्टनर बुरा मान जाएगा इस कारण से। लेकिन थोड़ा-सा आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो उतना खुश नहीं है। आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, लेकिन साथ के साथ थोड़े से ज़िद्दी और स्टबर्न भी हो रहे हैं। अपनी शर्तों के हिसाब से भी चीज़ों को डील करना चाहते हैं। इस तरीके से चीज़ें आपके पार्टनर की चल रही है, और आपके पार्टनर मुझे लग रहा है किसी से एडवाइस, गाइडेंस भी शायद ले रहे हैं। उनके घर वालों की दखल-अंदाज़ी ज़्यादा मुझे नज़र आती हुई दिख रही है, या फिर आपके पार्टनर किसी से सलाह-मशवरा ज़्यादा ले रहे हैं कि कोई इंसान है जो उनको गाइडेंस और एडवाइस भी दे रहा है। अब देखते हैं होगा क्या कन्या राशि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में। अक्टूबर का महीना जाएगा कैसा? लेट्स सी। कन्या राशि देखते हैं कि अक्टूबर का महीना हो कैसा जाएगा। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर 2025 का टाइम कैसा रहेगा? डेथ, एंड टेम्परेंस, एंड नाइट ऑफ कप्स। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर 2025 कैसा जाएगा? लव बॉम्बिंग। अक्टूबर के महीने में कन्या राशि देखिए कुछ इश्यूज यहाँ पे थोड़े से नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ आर्गुमेंट्स आप लोगों में हो रहे हैं अक्टूबर के, खास करके शुरुआत का जो टाइम रहेगा। देखिए हालांकि ये अक्टूबर की रीडिंग है, किसी भी टाइम पे हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गुमेंट छोटे मोटे रहेंगे इन कार्ड के हिसाब से, क्योंकि ये शुरुआत के आए हैं तो मुझे स्टार्टिंग में दिख रहा है। स्टार्टिंग होता है 1 से 10 अक्टूबर के बीच में। आप दोनों में कुछ ना कुछ इश्यूज रह सकते हैं। अब देखिए या तो वाकई आप लोगों में छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गुमेंट हो रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, पार्टनर कुछ बोल रहे हैं, या आप अपनी गलती अपने पार्टनर के ऊपर थोप रहे हैं, या आपके पार्टनर अपनी गलती ही आपके ऊपर थोप रहे हैं। मतलब आप दोनों में से एक इंसान अपनी गलती मानने को ही तैयार नहीं है, जिसके कारण बात थोड़ी सी बढ़ सकती है। और आप लोग किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, और ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। हालांकि इस, या फिर नो कांटेक्ट में जा रहे हैं। अगर बात हो रही है तो नो कांटेक्ट में जा रहे हैं, अगर ऑलरेडी ही नो कांटेक्ट में है तो अभी बात होती हुई नहीं दिख रही है अक्टूबर की शुरुआत में कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में। और कुछ चीज़ें हैं जो बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि यार निकलना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, लेकिन शायद निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक अटैचमेंट फील कर रहे हैं। कई बार होता है ना, इंसान को लग रहा है यार रिलेशनशिप खत्म करना है, मूव ऑन करना है, लेकिन याद इतनी आती है, एक लगाव इतना इंसान महसूस करता है, अटैचमेंट इतनी महसूस करता है कि उस चीज़ को छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, रिलेशनशिप से निकलना मुश्किल हो जाता है।
तो थोड़ा सा चीज़ों को लेट गो करना, ख़त्म करना, एंड करना आसान नहीं हो रहा। पुरानी चीज़ों के साथ एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मन बना रहे हैं कि अब ना धीरे धीरे इसमें से बाहर निकलना है, धीरे धीरे इसमें से अब आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, एंड करना है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि कुछ चीज़ें बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। अब मिड का जो टाइम है अक्टूबर का, 11 से 20 अक्टूबर के बीच में चीज़ें स्लो दिख रही हैं। आप लोग देखिए, मुझे यहाँ पे एक कार्ड बोलते हैं कि आप लोग खुद ही चीज़ों को स्लो कर रख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। और अगर आप में से कुछ लोग इनिशिएटिव एक्शंस ले भी रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और जिस तरीके से इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं ना कन्या राशि, आप या फिर आपके पार्टनर अक्टूबर के महीने में, उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहा, उस तरीके से आउटकम नहीं मिल रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी कोशिश वेस्ट हो रही है। जैसे इंसान बहुत कोशिश करता है, हाथ पैर मारता है, अलग अलग चीज़ें ट्राई करता है चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए, तो वो रिजल्ट जो मिलना चाहिए ना वो नहीं मिल रहा आप लोगों को। इस कारण से थोड़े से परेशान हो रहे हैं और चीज़ें स्लो चल रही हैं। या तो देखिए सिचुएशंस के कारण, सर्कमस्टांसिस के कारण, हालात के कारण ही सिचुएशन चीज़ें आप लोगों में लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, या फिर आप लोग जानबूझकर ही चीज़ों को स्लो रख रहे हैं कि आप लोग किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, चांस नहीं लेना चाहते हैं, सेफ एंड साउंड होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जब तक किसी चीज़ के लिए 100% श्योर नहीं हो जाते तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, और जो भी कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स उस तरीके से नहीं मिल रहे हैं। लव बॉम्बिंग का कार्ड बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत फील कर रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, और इमोशनल सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन अपनी बात, अपना प्यार, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स खुल के एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है अक्टूबर के बिल्कुल एंड का, और लव बॉम्बिंग का। तो ये कार्ड बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए प्यार महसूस कर रहे हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, अपने दिल की बात एक दूसरे को शेयर करना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं, ड्रीम्स देख रहे हैं। जैसे होता है ना कि मन में सपने देख रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरीके से सोच तो चल रही है, लेकिन हकीकत में जो भी चाहते हैं उसके लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, एक्शंस नहीं ले रहे हैं, बल्कि इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, एक दूसरे को याद कर रहे हैं, एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कन्या राशि नहीं दिख रहा। सबसे पहले तो मैं नो कॉन्टैक्ट का अगर बताऊँ कि आप लोगों की अगर बात बंद है, तो अक्टूबर के महीने में मुझे नहीं दिख रहा कि आप लोगों में बात होगी। चांसेस नहीं दिख रहे हैं बात होने के। लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला था कि अगर आप लोगों में से कुछ लोग कोशिश कर भी रहे हैं, कई बार होता नहीं, इंसान सोचता है कि चलो यार ट्राई करके देखते हैं, तो वो रिजल्ट जो आपने सोच कर एक कोशिश की थी ना, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगा, जिसके कारण आपको लगेगा कि यार इतनी कोशिश की कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। और अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मतलब बात चल रही है आप लोगों में, तो वहाँ पे भी कुछ मनमुटाव थोड़ा सा लग रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो परेशान कर रही हैं, मतलब अंदर से एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी नहीं महसूस कर रहे हैं। कोई चीज़ है जो बॉदर कर रही है, अंदर ही अंदर कोई चीज़ खाई जा रही है, पार्टनर का बिहेवियर या कोई ऐसी बात जो आपको बुरी लग रही है, जिसके कारण गुस्सा ज़्यादा बढ़ रहा है किसी एक इंसान का, और आप लोगों को ये लग रहा है कि यार इतनी कोशिश भी करते हैं, वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं जो मिलने चाहिए, और चीज़ें थोड़ी-सी स्लो रहेंगी कन्या राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में। और इमोशनल सेंटिमेंटल ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन अपनी दिल की बातें खुल के एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, अपने दिल में ही रख रहे हो। हालाँकि प्यार फ़ील कर रहे हो, लेकिन अपना प्यार भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ज़ाहिर नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को याद और मिस ज़रूर कर रहे हो। तो ये आपका अक्टूबर का महीना इस तरीके का जाएगा कन्या राशि। वो कुछ मुझे एक्स्ट्रा नहीं होता हुआ दिख रहा कि हाँ भी आप लोग बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ कर रहे हैं, अपने दिल की बातें एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट रहेगा, और जिन लोगों की बात हो रही है तो उन लोगों के बीच में भी ना मन में कोई चीज़ आप लेकर बैठ गए हैं कि भी सामने वाले ने पहले ऐसे किया था, गलत किया था, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो कोई चीज़ बुरी भी साथ की साथ लग रही है। तो अभी चीज़ें थोड़ी सी स्लो ही रहेंगी अक्टूबर के महीने में। तो ये है कन्या राशि रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।